संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निजरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम् हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे 9वां। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तो इस तरह से इन दो चारित्रों का वर्णन करने के बाद में आगे एक तीसरा नाम दिया है परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र। परिहार का मतलब होता है गमनागमन की क्रिया करना, परिहार करना। जब गमन आगमन की क्रिया होगी तो जीवों की रक्षा आदि का भाव विशिष्ट रूप से रहता है, प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति में ही विशुद्धि बढ़ती है इस चारित्र में। इसलिए इसका नाम है परिहार विशुद्धि। माने परिहार करना जरूरी है, गमन करना जरूरी है। इसलिए जो इस चारित्र को धारण करने वाले होते हैं वो कुछ विशिष्ट अपने आप में संयम की इस रिद्धि को धारण करते हैं। इसे एक रिद्धि के रूप में भी कहीं कहीं कहा गया है। और इसके लिए ये नियम बताया गया है कि जो 30 वर्ष तक पहले अपने घर में सुख से पूर्वक रहा हो, क्या किया हो? 30 वर्ष तक घर में सुख पूर्वक रहा हो, दुख पूर्वक नहीं। और सुख पूर्वक रहने के बाद में फिर जिसने तीर्थंकर के समीप जो है मतलब दीक्षा इत्यादि लेकर के, फिर उसके बाद में दीक्षा लेकर के तीर्थंकर के समीप जिसने जो है एक जो पूर्व और अंगों के जो शास्त्र होते हैं उसमें एक 9वां पूर्व होता है जिसे प्रत्याख्यान नाम का पूर्व कहा जाता है। उस पूर्व का जिसने अध्ययन किया हो और उस अध्ययन में भी कम से कम उसको वर्ष पृथक काल लगा हो। वर्ष पृथक का मतलब होता है 3 से 8 वर्ष का काल। इतना अध्ययन करने के बाद में उसके लिए जो विशेष रूप से जीवों के परिहार करने के लिए, जीवों के उत्पत्ति स्थान, उनके कुल, उनके अनेक तरह के उपयोग आदि की प्रवृत्तियाँ, उनके जो रहने की, चलने की, उनकी गमनागमन की स्थितियाँ, ये सब जो डिटेल से जान लेता है उसके लिए ही यह परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र उत्पन्न होता है। तो 38 वर्ष कम से कम उसको लग जाएंगे। उसके बाद में यह संयम की रिद्धि उसके हाथ लगेगी और इस रिद्धि के होने के बाद में फिर ये नियम होता है कि वो रोजाना कम से कम 2 कोस रोजाना गमन करे, संध्या की सामायिकों को छोड़ करके, है ना। ये गमन करने का उसमें नियम है, बैठे नहीं। सामायिक करने के बाद जो है वह संध्या समय को छोड़ करके अन्य समय में 2 कोस उसे प्रतिदिन कम से कम गमन करना है। तो गमन करने पर ही इस रिद्धि का प्रयोग होएगा। तो ये रिद्धि है और ये जब तक गमन किया जाएगा तभी तक इसका उपयोग है। फिर जब वो बैठ गया तो उपयोग नहीं है, ध्यान में इसका कोई उपयोग नहीं, बैठ गया तो कोई उपयोग नहीं, चलेगा तो उपयोग है। और चलने से ही इसकी विशुद्धि बढ़ती है। तो इसलिए जो है अपनी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए, बहुत कर्मों के निर्जरा करने के लिए उसे इसका उपयोग करना होगा। तो ये एक तरीके से ऐसे समझ लो कि जैसे आपने कोई जो है मोबाइल ले लिया है ना, तो अब मोबाइल ले लिया तो उसे आपको उसका उपयोग करना ही है। या घर में आपने लाइट कनेक्शन लगवा लिया तो आपको थोड़ा लाइट का उपयोग करना ही है। नहीं करोगे
तो वो जो है आपके लिए कोई भी उस कनेक्शन का कोई भी फल नहीं कहलाएगा। तो आपको फीलिंग तभी आएगी कि अगर लाइट का कनेक्शन हुआ है तो घर में लाइट जले, है ना। तो जलेगी तब जब आप कुछ जलाओगे, कुछ उसमें बल्ब आदि लगाओगे, कुछ उसकी फिटिंग कराओगे, कुछ करोगे, तब लगेगी। और वो करना जरूरी है। तो मतलब कुछ खर्च करना जरूरी है। इसी तरीके से परिहार विशुद्धि में प्रवृत्ति करना जरूरी है। ये प्रवृत्ति में ही होता है, निवृत्ति में नहीं होगा, ध्यान अवस्था में नहीं होगा। इसलिए इसका गुणस्थान केवल छठवां सातवां ही होता है। छठवें सातवें गुणस्थान में ही केवल ये संयम होता है। किससे काम चल रहा था? किससे? ये सब आत्मा की अनेक प्रकार की उपलब्धियां हैं। आत्मा की शक्तियों का उद्भावन अनेक तरह से होता है और वह तरीका जो यहाँ बताया जा रहा है वह अपने आप में सामायिक छेदोपस्थापना यथाख्यात से भी भिन्न रूप है। यथाख्यात में तो क्या है? केवल आत्मा में बैठने रूप है। ये जो प्रवृत्ति है ये अपने आप में एक अलग रिद्धि है और इस रिद्धि के उपयोग से वह जीवों को बड़ी कुशलता से बचाने की एक अपने अंदर प्रवृत्ति या ज्ञान लेकर के आता है। अगर उपयोग ही ना हो तब तो फिर सब रिद्धियाँ एक ही हो जाएं। फिर तो बस केवल ज्ञान रिद्धि कोई कहा, एक रिद्धि कहा जाए। बीच में जो 48 रिद्धियाँ किस लिए हैं? तो सब अलग अलग रिद्धियाँ हैं और अलग अलग चीज़ों की उपलब्धियाँ, आत्मा की ये शक्तियाँ अलग अलग तरह के ज्ञान तप आदि से प्रकट होती हैं। तो ये भी एक परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र है। ये अपनी विशिष्ट संयम की जीवों को परिहार करने की प्रवृत्ति से प्रकट होता है, इसलिए इसको प्रमुख रूप से एक चारित्र के रूप में रखा गया है। अब इसमें भी विशुद्धि बढ़ती है, तभी इसको सामायिक छेदोपस्थापना के बाद रखा गया है ना। और सामायिक छेदोपस्थापना जिनके पास होगा वही परिहार विशुद्धि को रख पाएंगे। लेकिन जिस समय पर वो प्रवृत्ति करेंगे तो परिहार विशुद्धि वाले चारित्र कहलाएंगे, क्योंकि उनके पास में ये एक्स्ट्रा चीज़ है, तो वो उस चारित्र वाले कहलाएंगे। लेकिन उसका उपयोग तभी तक है जब तक वो विहार कर रहे हैं। जब संध्या समय में बैठे हैं, सामायिक आदि में बैठे हैं, तो उस समय पर वो सामायिक चारित्र वाले हो जाते हैं। तो उनके पास में 3 चारित्र कहलाएंगे। ध्यान करते हुए अगर वो सप्तम गुण स्थान से ऊपर उठ गए तो उनके पास सामायिक चारित्र तो रहेगा, सामायिक छेदोपस्थापना ये नहीं करेगा, ये परिहार विशुद्धि नहीं होगा, क्योंकि चलते चलते कभी ध्यान नहीं होते हैं। इसके लिए ये छोड़ना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें ली जाती हैं वो फिर जो है उनको छोड़ना पड़ता है, थोड़ी समय तक उनका उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें हमें जो मिली हैं वो हमारी अपनी कुछ अपनी क्वालिटी से मिली हैं। तो थोड़े समय तक उनका उपयोग किया जाता है, फिर बाद में व्यक्ति उनको भी छोड़ दे करके सामान्य में आ जाता है। तो वही भाव है कि परिहार विशुद्धि भी एक चारित्र है और इस चारित्र के साथ कुछ कंडीशन भी हैं। जैसे मनः पर्यय ज्ञानी होंगे, मनः पर्यय ज्ञान के साथ में चारित्र नहीं होता। यूँ कह लो कि जिसको परिहार विशुद्धि चारित्र हो गया उसको मनः पर्यय ज्ञान नहीं होगा, या जो मनः पर्यय ज्ञानी है उनको परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं होगा। इसी तरीके से जो द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन होता है या उपशम श्रेणी पर चढ़ने की दशा होती है या उपशम सम्यक्त्व के अभिमुख होता है, उस समय पर भी ये चारित्र नहीं होता है। तो चाहे द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि हो चाहे प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि हो, उसके साथ में भी ये परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र नहीं होता है। अन्य भी जैसे आहारक रिद्धि होती है, आहारक रिद्धि के साथ में ये परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं होता है। या तो आहारक रिद्धि होगी या परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र होगा, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं। तो इस चारित्र के साथ में बहुत सारी कंडीशन हैं, ये उन्हीं को होगा। तो जिनके पास में ये परिहार विशुद्धि रिद्धि होगी वो आहारक रिद्धि नहीं हो सकती। तेजस समुद्गात भी नहीं होगा उनके लिए, जो तेजस समुद्गात होता है तो वो भी नहीं होगा, वो तेजस रिद्धि है वो भी इनको नहीं होगी। तो ये रिद्धि अलग ही रहती है, इसके साथ में ये वाली रिद्धियाँ नहीं होती। आहारक रिद्धि नहीं होगी, तेजस समुद्गात की शक्ति नहीं आएगी, यहाँ तक कि विक्रिया रिद्धि का भी मना किया गया है, विक्रिया रिद्धि भी नहीं होती। तो इस तरह से इस चारित्र के साथ में केवल यही प्रवृत्ति होकर के इस तरह की परिहार का विशुद्धि रूप जो है पालन किया जाता है, तो परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र बन जाता है। ऐसा ही तीसरा चारित्र है जो प्रमुख है और प्रवृत्तियों में विशेष रूप से तीर्थंकरों के ही एक पाद मूल में ये चारित्र पैदा होता है। उन्हीं के समक्ष जिन्होंने प्रत्याख्यान नाम का अध्ययन किया हो, एक शास्त्र होता है प्रत्याख्यान पूर्व नौवा पूर्व, उसका जो अध्ययन करने से उन्हें ये इस तरह का
जीवों का परिहार करने की कुशलता आ जाती है, संयम की। इस तरह से यह अलग प्रकार की रिद्धि है। फिर चौथा जो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है, उसके बारे में तो आपको कल बता ही गया था जब ये सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतराग चतुर्दश सूत्र की व्याख्या की थी। तो सूक्ष्म सांप्राय माने जो 10वें गुण स्थान में होने वाला सूक्ष्म लोभ के साथ में जो आत्मा का अपना ही स्वभाव में, अपने ही स्वगुणों में रमण रूप या स्थित होने रूप जो चारित्र बनता है, उसका नाम सूक्ष्म सांप्राय नाम का चारित्र है। क्योंकि ये ध्यान में होगा, ये केवल 10वें गुण स्थान में ही उत्पन्न होने वाला भाव है। और उस समय पर जो आत्मा की उपयोग की दशा है, उसकी जो परिणति है, उसका नाम यहाँ एक अलग चारित्र रूप में गिनाया गया है। वह दशा जो सूक्ष्म लोभ के साथ 10वें गुण स्थान में रहती है, वह उससे पहले नहीं होती, क्योंकि उससे पहले बादर कषाय होती हैं। बादर कषाय के साथ जो उपयोग में स्थिरता नहीं आती, वो केवल सूक्ष्म लोभ के साथ ही आती। और आगे के गुण स्थानों में इसलिए नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ही वहाँ पर लोभ का भी समापन हो जाता है 11वें 12वें गुण स्थान में। तो इसलिए इस चारित्र की किसी भी से तुलना नहीं की जा सकती। ये अपने आप में केवल उसी एक गुण स्थान में होने वाला एक विशिष्ट चारित्र है, जिसे सूक्ष्म सांप्राय नाम का चारित्र कहा गया है। और जो 5वां चारित्र है, उसका नाम है यथाख्यात चारित्र। क्या नाम है इसका? कहीं कहीं नाम अथाख्यात भी आता है। क्या कहते हैं? अथ आख्यात। यानी अथ माने अब, या भगवान ने इसको जो अलग से कहा है, आख्यात माने कहा है, तो वो कहलाता है अथाख्यात। अथवा यूं कहें कि यथा माने जैसा भगवान ने, आख्यात माने कहा है, चारित्र का स्वरूप वो यहाँ पर अनुभूति में आता है, इसलिए इसका नाम क्या है? यथाख्यात। जैसा भगवान ने चारित्र का स्वरूप कहा, आत्मा में ही स्थित होने रूप जो अनुभूति है, वही हमारा चारित्र है। वो चारित्र का भाव केवल इसी यथाख्यात में ही अनुभव में आता है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं रह जाता, क्योंकि राग का पूर्णतया अभाव होने पर, कसाय का पूर्णतया अभाव होने पर ही यह चारित्र प्रकट होता है। तो यह चारित्र 11वें गुण स्थान, 12वें गुण स्थान और 13वें 14वें गुण स्थान में बना रहता है। इस चारित्र को यथाख्यात चारित्र कहा जाता है, जिसमें कोई भी कसाय की उपयोग में अनुभूति न हो। कसाय का उदय किसी भी तरह से उपयोग स्वभाव में, अनुभव में न आए, उसको जो है यथाख्यात चारित्र कहा गया है। इस यथाख्यात चारित्र में छद्मस्तता भी है और जिन रूप भी है। ये दोनों ही प्रकार का इसमें समावेश है, क्योंकि ये वीतरागता के साथ में उत्पन्न हुआ है पूर्णतया। तो छद्मस्त भाव में इसके 2 गुण स्थान बन जाते हैं, 11वां भी और 12वां भी। और जिनेंद्र भगवान के पास में भी जो चारित्र है, उसका नाम भी यथाख्यात चारित्र ही होता है। तो इस तरह से इस यथाख्यात संयम को ही एक तरह से ध्येय बनाया जाता है। ध्येय समझते हैं? हाँ, लक्ष्य बनाया जाता है। भावना इसी यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करने की जाती है। सामायिक चारित्र से शुरू होकर के यथाख्यात चारित्र की ये यात्रा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसलिए प्रतिक्रमण आदि पाठों में प्रतिदिन यह प्रार्थना करने में, भावना करने में आता है, पंचम चारित्र लाभाय। किसके लाभ की प्राप्ति के लिए? 5वें चारित्र के लाभ के लिए। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आपकी स्तुति कर रहा हूँ। तो ये पंचम चारित्र इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से ही मोक्ष होता है और इसी से ही केवल ज्ञान होता है। अगर हम केवल ज्ञान के निकट देखें तो भी ये 12वें गुण स्थान का चारित्र यथाख्यात चारित्र है, जिसके होने पर केवल ज्ञान होता है। और मोक्ष देखें तो 14वें गुण स्थान में भी ये यथाख्यात चारित्र रहता है, तो मोक्ष भी इसी चारित्र से होता है। इसलिए इसकी पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। समझ आ रहा है? तो 5 प्रकार के चारित्र में इसलिए ये अंत में रखा है, क्योंकि ये मोक्ष की समीपता रखता है या केवल ज्ञान की समीपता रखता है। और यह विशिष्ट चारित्र है, इसकी विशुद्धि एक जैसी बताई गई है। अगर हम विशुद्धि की तुलना करें तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में
ये जो 5 प्रकार के चारित्र हैं उनमें जैसे सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र है, इनको एक साथ लेकर के चलते हैं। इनमें जघन्य लब्धियां भी होती हैं और उत्कृष्ट लब्धियां भी होती हैं। जघन्य का मतलब सभी का जो सामायिक चारित्र होगा वो एक जैसा नहीं होगा, वो जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक अनंत भेदों रूप होता है वो। तो विशुद्धि के ऊपर ये चारित्र निर्भर करता है। जिसकी कसाई की जितनी मंदता होगी उसकी विशुद्धि उतनी अधिक होती है। तो कसाय के अभाव में ये जो चारित्र में विशुद्धि आती है उसी को संयम की लब्धि कहते हैं। तो ये संयम की लब्धि जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट तीनों रूप में होती है। तो जब सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र की जघन्य लब्धि है, उससे उसकी ही जो उत्कृष्ट लब्धि होती है वो उससे अनंत गुणी हो जाती है। लेकिन अगर हम आपस में इन चारित्रों की तुलना करेंगे तो सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र की जो जघन्य लब्धि है या जघन्य उसका संयम लब्धि स्थान है या उसका जो विशुद्धि है उससे अनंत गुणी, जो परिहार विशुद्धि की जघन्य होगी उससे अनंत गुणी होगी। और फिर उसी परिहार विशुद्धि की ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणी होती है स्वयं अपनी जघन्य विशुद्धि से। फिर उससे भी अनंत गुणी विशुद्धि इस सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र की उत्कृष्ट विशुद्धि कहलाती है। फिर उससे भी उत्कृष्ट अनंत गुणी सूक्ष्म सांप्राय चारित्र की होती है और जघन्य विशुद्धि, और अपने उसी जघन्य से वह उत्कृष्ट अनंत गुणी विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय की ही उत्कृष्ट होती है अनंत गुणी। और फिर उसी से जो है अनंत गुणी यथाख्यात चारित्र की विशुद्धि हो जाती है। और जो यथाख्यात चारित्र की विशुद्धि है वो केवल एक रूप ही होती है, उसमें कोई भेद नहीं, क्योंकि कसाय के वो अभाव से उत्पन्न हुई है। ये भेद क्यों हो रहे हैं? ये कसाय की अलग अलग उदय की जो तीव्रता मंदता है, अनुभाग शक्तियों के अलग अलग प्रभाव हैं, उसके कारण से ये जघन्य और उत्कृष्ट ये भेद उसमें बन जाते हैं। किंतु जहाँ पर कसाय का अभाव हो गया तो अब वो विशुद्धि केवल एक रूप रह गई, उसको जो है निर्विकल्प कहा गया है। वहाँ पर भेद नहीं है, यथाख्यात चारित्र में कोई भेद नहीं किया गया। अन्य चारित्र में संयम लब्धियों में भेद कर बन जाते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए 5 प्रकार के चारित्रों का जो वर्णन है वो आपने सुन लिया है। इतना ही आज पर्याप्त है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज के कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चारित्र के प्रकरण में हमने जाना परिहार विशुद्धि संयम आत्मा की रिद्धि होती है। जीवों का परिहार करने की प्रवृत्ति से यह विशुद्धि बढ़ाता है। इसका उपयोग करने के लिए गमन करना आवश्यक होता है। इन रिद्धियों का अगर उपयोग नहीं करेंगे तो सब रिद्धियां एक ही हो जाएंगी और बस केवल ज्ञान को ही रिद्धि कहा जाएगा। सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र वाले मुनिराज ही परिहार विशुद्धि रख सकते हैं। उनके 3 चारित्र होते हैं। विहार करते हुए उनका परिहार विशुद्धि चारित्र होता है और सामायिक करते हुए सामायिक चारित्र। चूँकि चलते हुए ध्यान नहीं होता, इसलिए ध्यान करते हुए सप्तम गुण स्थान से ऊपर उठ जाने पर यह चारित्र छूट जाता है। जैसे अपनी क्वालिटी से मिली एक्स्ट्रा चीजों का थोड़े समय तक उपयोग करके फिर उन्हें छोड़कर वापस सामान्य में आकर आगे बढ़ना होता है। परिहार विशुद्धि चारित्र मनःपर्य ज्ञान के साथ प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन के साथ उपशम सम्यक्त्व के अभिमुख होने पर और उपशम श्रेणी चढ़ने की दिशा में नहीं होता। इस चारित्र वालों को आहारक रिद्धि, तेजस समुद्घात और विक्रिया रिद्धि भी नहीं हो सकती। यह तीर्थंकरों के पाद मूल में ही 9वें प्रत्याख्यान पूर्व के अध्ययन से जीवों का परिहार करने की कुशलता आने पर पैदा होता है। 10वें गुण स्थान में आत्मा का अपने ही स्वभाव में स्वगुणों में रमण करना, स्थित होना सूक्ष्म सांप्राय नामक चौथा चारित्र होता है। यह विशिष्ट भाव केवल 10वें गुण स्थान में ही होता है। इसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उससे पहले बादर कषायों से उपयोग में वह स्थिरता नहीं आती जो यहाँ सूक्ष्म लोक के साथ आती है, और आगे के गुण स्थानों में लोप भी नहीं रहता। 5वें यथाख्यात चारित्र में यथा अर्थात जैसा भगवान ने चारित्र का स्वरूप आख्यात अर्थात कहा है, वैसा यहाँ अनुभूत होता है।
इसे अथाख्यात भी कहते हैं। अथ अर्थात अब। भगवान ने इसे अलग से कहा है। यह निर्विकल्प दशा राग और कषाय के पूर्णतया अभाव होने पर प्रकट होती है। 11वें और 12वें गुण स्थान में यह छद्मस्त वीतरागता रूप होता है, जहाँ यह केवल ज्ञान के निकट होता है। 13वें और 14वें गुण स्थान में जिनेंद्र भगवान का चारित्र भी यही होता है, जहाँ यह मोक्ष के निकट होता है। इस पंचम चारित्र से मोक्ष और केवल ज्ञान होने के कारण यही ध्येय होता है। प्रतिक्रमण आदि पाठों में इसे ही पाने की भावना करते हैं। पंचम चारित्र लाभाय यात्रा सामायिक चारित्र से शुरू होकर यथाख्यात चारित्र पर पूर्ण होती है। हमने जाना सबका चारित्र एक सा नहीं होता। विशुद्धि के आधार पर वह जघन्य से उत्कृष्ट तक अनंत भेदरूप होता है। जिसकी कषाय जितनी मंद होती है, उसकी विशुद्धि उतनी अधिक होती है। कषाय के अभाव में चारित्र में आने वाली यह विशुद्धि संयम की लब्धियां कहलाती है, जो जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट रूप होती है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद महाराज सामायिक और छेदोप स्थापना चारित्र की विशुद्धि एक साथ रखते हैं। सबसे पहले सामायिक और छेदोप स्थापना का जघन्य संयम लब्धि स्थान यानी इनकी जघन्य विशुद्धि आती है। उससे अनंत गुणी परिहार विशुद्धि की जघन्य विशुद्धि, उससे अनंत गुणी उसी की उत्कृष्ट विशुद्धि, उससे अनंत गुणी सामायिक और छेदोप स्थापना की उत्कृष्ट विशुद्धि, उससे अनंत गुणी सूक्ष्म संप्राय की जघन्य विशुद्धि, उससे अनंत गुणी उसी की उत्कृष्ट विशुद्धि और उससे अनंत गुणी यथाख्यात चारित्र की विशुद्धि होती है। हमने जाना कि यथाख्यात चारित्र की विशुद्धि के संयम लब्धि के भेद नहीं होते, क्योंकि भेद कषाय के उदय की तीव्रता, मंदता, अनुभाग शक्तियों के कारण होते हैं और यथाख्यात में कषाय रहती ही नहीं। इसीलिए यह निर्विकल्प एक विशुद्धि रूप होता है। तो चलिए अब हम सभी जुड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, प्रतिक्रमण आदि पाठों में प्रतिदिन किस चारित्र के लाभ की प्राप्ति के लिए प्रार्थना या भावना करने में आती है? सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यथाख्यात चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, छेदोप स्थापना चारित्र। अध्याय 9 की कक्षा 24 के आज के सवाल का सही उत्तर है वीतराग छद्मस्त। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाएं और
सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।